फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग बाय डूइंग विद श्याम। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूँ जिससे कि हर सीटेट के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो चैप्टर है एरिया एंड पैरामीटर। जैसा कि आप चैप्टर का नाम सुन के आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर से जो है हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में, मैथ पेडागोजी में। और वो क्वेश्चन आपको पता ही होगा किस तरह से होता है। वो फ्रेंड या तो वर्ग का परिमाप दे देगा और क्या कहते हैं, तुम आपका आयत का क्षेत्रफल पूछ देगा, स्क्वायर का पैरामीटर दे देगा और परिमाप जो है उसका आयत का पूछ देगा। तो इस तरह से या कुछ आयत का कुछ दे देगा और वर्ग का पूछ देगा। ऐसे क्वेश्चन कुछ आते हैं मिक्स करके, जो आयत और वर्ग दोनों से मिक्स करके क्वेश्चन बनता है। उस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं और हर सीटेट में, हर बार जितनी बार सीटेट होता है उसमें मैथ पेडागोजी में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़रूर आता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, उस चैप्टर का नाम आपने देख लिया, एरिया एंड पैरामीटर। एरिया एंड पेरीमीटर कहते हैं इसको, या इसको आप कह लो क्षेत्रफल, और ये हो गया आपका परिमाप। तो फ्रेंड, चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आपको डिटेल में मैं बताऊंगा, आप लोग बोर मत होइएगा। मतलब अगर वीडियो लॉन्ग, मेरा वीडियो तो सब वीडियो बड़े ही होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आधा अधूरी चीज़ें कुछ ना बताई जाए। दो चार क्वेश्चन मैं अभी आपको बता देता तो फिर क्वेश्चन ही रह जाता ना, फिर वो आप उसकी बेसिक चीज़ें नहीं पता चल पाती आपको। इसलिए मैं थोड़े वीडियो में लंबा भी बनाता हूँ, आप देखो या चाहे मत देखो। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड मैं क्या कहते हैं, ये ट्रायंगल से शुरू करूँगा। ट्रायंगल से शुरू करूँगा सबसे पहले, फिर हम जाएंगे स्क्वायर पे, फिर उसके बाद हम जाएंगे आपका रेक्टेंगल पे जाएंगे, उसके बाद हम लास्ट में। तो चलिए पहले ट्रायंगल से, फिर स्क्वायर पे, फिर आपका रेक्टेंगल पे जाएंगे। तो फ्रेंड डिटेल में मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि फ्रेंड एरिया एंड पैरामीटर में जैसे मैंने बताया कि ट्रायंगल या तो त्रिभुज से रिलेटेड कोई त्रिभुज होता है, मतलब इसमें त्रिभुज आ जाता है, फिर आयत आपका आ जाता है, या इसको रेक्टेंगल या स्क्वायर आ जाता है इसमें, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और फिर चतुर्भुज भी आ जाता है इसमें आपका। चतुर्भुज आ जाएगा, हाँ, जिसमें समांतर, समलंब और समचतुर्भुज तीनों होते हैं। और फिर उसके बाद एक वृत्त भी आ जाता है इसी एरिया एंड पैरामीटर में। तो ये 1 2 3 4 5, ये एक चैप्टर में इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये बता दिया। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रायंगल, जैसा कि मैंने बताया, उससे स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ट्रायंगल यानी आपका त्रिभुज। त्रिभुज से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुज से। तो आपको पता है कि त्रिभुज बनता तो ऐसे है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल या एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ये नीचे का आधार आप ले लो, आधार इंटू ये इसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल त्रिभुज का। अगर त्रिभुज में हाइट दिया हो और त्रिभुज कौन सा हो, समकोण हो, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है फ्रेंड, ये वाला फार्मूला जो मैंने अभी बताया क्षेत्रफल निकालने का। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनता है, तो ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज को ही राइट एंगल कहते हैं। तो फ्रेंड इसमें हाइट जरूर दिया रहता है या नहीं दिया रहता है, तो इन दोनों का दिया रहेगा तो आपको हाइट फाइंड कर लेनी होगी। तो फ्रेंड इसलिए इसमें हाइट अवेलेबल होता है, इसलिए इसमें आधार और इंटू ऊंचाई दे देता है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से इस टाइप के त्रिभुज का यानी राइट एंगल ट्रायंगल का हम जो है वो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल तो हमने बता दिया राइट एंगल ट्रायंगल का सिर्फ ये कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, या आधार को बेस कहते हैं, और इंटू हाइट, और क्षेत्रफल को एरिया तो कहते ही हैं। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। और अगर पैरामीटर निकालना है इसका, तो फ्रेंड पैरामीटर तो एकदम आसानी से निकलता है। जैसा कि आपको पता ही हो, पैरामीटर जो एरिया, अगर ये सर्किल है तो ये कितना है, ये पैरामीटर हो गया उसका। अगर ये त्रिभुज है तो इसकी पूरी माप कितनी है, ये उसका पैरामीटर हो गया। तो वैसे ही अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका कर्ण कितना है, इसका बेस कितना है, और इसका ये आधा क्या हाइट कितनी है, इन तीनों का एडिशन ही तो परिमाप होगा। तो इन तीनों का आप जोड़ दोगे, क्या हाइट हो जाएगा, हाइट प्लस बेस और प्लस, या इसको हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस, चूंकि हाइट में हम एच ले रखे हैं तो इसलिए हाइपोटेनस को हम एच नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम कर्ड ही इसको लिख दे रहे हैं। तो फ्रेंड ये हो गया हाइट और ब्रेथ, हाइट हो गई इसकी, और ये इसके बेस माने आधार हो गया इसका, और ये कर्ड यानी हाइपोटेनस। तो ये इसका परिमाप हो गया, ये त्रिभुज का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन पहला ले लेते हैं हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल और उसके परिमाप के आधार पर। तो फ्रेंड यहाँ क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार जो कि बेस 12 मीटर है, तथा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है, ट्रायंगल की बात कर रहा है, और उसका कर्ण यानी हाइपोटेनस जो भी है वो 13 मीटर है। तो इस त्रिभुज का परिमाप यानी पैरामीटर एवं क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करना है, साथ ही साथ इसकी हाइट भी ज्ञात करनी है। तो चलिए, ये त्रिभुज कह रहा है, राइट एंगल है, सॉरी, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री
तो इसमें कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार यानी बेस जो है वो 12 दे रखा है, बेस को 12 माना है। फिर कर्ण यानी हाइपोटेनस ये जो है 13 है। तो इस त्रिभुज का परिमाप निकालना है हमें, परिमाप निकालना है यानी पैरामीटर निकालना है। पी फॉर परिमाप समझ लेना आप, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एरिया, ये दो चीज़ फाइंड करनी है, और साथ ही साथ हाइट भी फाइंड करनी है, ये वाली हाइट फाइंड करनी है। तो अब आप जैसा कि जानते हो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगा, तो आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, हाइपोटेनस जो भी होता है उसको हम कैपिटल से दिखा दे रहे हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर कर लो आप, यानी बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, यही तो होता है। तो एच जो दे रखा है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रेथ, सॉरी बेस जो है वो दे रखा है 12 का स्क्वायर और प्लस हमें हाइट ही तो निकालनी है, तो ये हाइट का स्क्वायर। अब आप निकालोगे 13 का 13 बार पढ़ोगे, 13 का 13 बार गुणा कर दोगे तो 169 आएगा, और 12 का करोगे तो 144 आएगा, और प्लस इज इक्वल सॉरी प्लस हाइट का स्क्वायर। अब ये 144 इधर आके इधर आएगा तो घट जाएगा 169 से, तो कितना हो जाएगा 945 और 642, ठीक है 25 बचेगा फ्रेंड, ठीक है 25 बचेगा। यानी कि अब यहाँ पे हमारा कितना बचा, एच स्क्वायर। अब ये तो हमने इधर भेज दिया 144 को, तो बचा क्या, तो मैं इसको कहाँ लिख दूँ, नेक्स्ट पेज में, अगला एक पेज ले लेते हैं हम, उसमें लिख देते हैं इसको। तो आया क्या हमारे पास, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यानी एच अगर हम एक सिर्फ एच की वैल्यू निकालना है तो इधर रूट लग जाएगा, रूट लगेगा तो एच रूट मतलब यानी वर्गमूल 5 ये 25 का, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 × 5, मतलब ये 5 × 5 यानी 25 का वर्गमूल 5। तो ये आ गया हमारे पास हाइट 5, हाइट हमारे पास 5 आ गया। और क्या निकालने को बोल रहा था, देखते हैं और क्या था। हाइट हमने निकाल दिया फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा 5 आ गया, हमारी हाइट यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सॉरी हाइट ये है ना तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 5, हाँ। उसके बाद क्या कह रहा है, परिमाप निकालना है हमें, तो आपको परिमाप पता ही है कैसे निकालते हैं, तीनों का आप ऐड कर दोगे, तीनों को ऐड करोगे तो ये तो 12 दे ही रखा था, तो तीनों को ऐड करोगे आप, 12 और 13 कितना होगा, 12 दूनी 24, 25 और 5 30, यानी कि पैरामीटर आ गया 30। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 5, तो 2 6 12 होता है, और ये हो गया आपका 30, यानी कि एरिया भी आपका 30 ही होगा, और हाइट जो है 5, देखते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये आ गया हमारा आंसर, एरिया तो वर्ग मीटर में होता है, वर्ग मीटर में, और ये आपका ये पैरामीटर मीटर में, हाइट आपका आ ही गया 5 मीटर, तो ये आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब अगला है फ्रेंड, ट्रायंगल में ही अगला है, हमने तो अभी तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही थी, अब अगला जो ट्रायंगल बनता है वो होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी सारी भुजाएं, जिनकी 3 भुजाएं, सारी भुजाएं कह लो या तीनों भुजाएं, सॉरी ये तीनों भुजाएं जिसकी, ये भी भुजा, ये और ये तीनों बराबर हो जिसकी, वही होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल भी कह सकते हो आप उसको, सॉरी LATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड, वो उसका वो फॉर्मूला उसका आप याद रखना पड़ेगा, √3/4, और एक भुजा का स्क्वायर, आप ऐसे कह सकते हो, सॉरी भुजा का स्क्वायर, ये हो गया आपका एरिया किसका, समबाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, ये हो गया। और इसका परिमाप निकालना है, तो परिमाप तो जैसा कि कोई भी त्रिभुज हो उनका सारे सारे भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, या ट्रायंगल हो, सॉरी सिंपल ट्रायंगल हो, चाहे आप राइट एंगल कर लो, चाहे आप समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल कर लो, कोई भी त्रिभुज हो उनके तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होगा, लेकिन एरिया उनका चेंज हो जाएगा। जैसे इसका एरिया है समबाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड करने का √3/4 इंटू एक भुजा का स्क्वायर। अब हम दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे, हमने हमने बात की राइट एंगल की, हमने बात की इक्विलेटरल ट्रायंगल की जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब हम बात करेंगे जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो फ्रेंड अब दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होगा तो आप इसको क्या करोगे, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो आप इसको इस बीच से अगर एक लंब इस पर डालोगे तो ये त्रिभुज को आधे में बांट देगा, आधे में बांट देगा, तो ये इसकी कुछ वैल्यू होगी इस वाले की, और इस पूरे की कुछ वैल्यू होगी। अगर ये पूरा 10 होगा तो आपने आधा बांट दिया, तो ये 5 और 5 का हो जाएगा। तो हाइट तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से जो इसकी भी वैल्यू मान लो कुछ है, मान लो इसकी वैल्यू 4 दे रखी है, तो इधर 5 हो गया, इधर 4 आ गया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी हाइट को निकाल लोगे, ये वाली हाइट निकाल लिया, तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, हाफ इंटू आधार यानी बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो आपने आपने यहाँ से जब ये 4 तो ये दे ही रखा है, यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दे ही रखा है, एक मिनट,
हाँ, तो आपने आपका बेस यहाँ 5 निकल ही आया, सॉरी बेस तो पूरा आएगा ना। फिर आप जब इसका फाइंड करोगे क्षेत्रफल तो ये पूरा ही आ जाएगा, यानी बेस 10 मिल जाएगा। सिर्फ हमने इसको आधा इसलिए 5-5 इसलिए बांट दिया कि इस हाइट को निकाल लें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो हमारा 10 तो बेस है ही, तो यहाँ बेस 10 हो जाएगा और हाइट आपने कुछ निकाला होगा हाइट, तो यहाँ हाइट की वैल्यू आ जाएगी और हाफ से तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ये है फॉर्मूला क्षेत्रफल, सॉरी इसका क्षेत्रफल निकालने का किसका, ये समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसका होता है हाफ इंटू आधार और ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। और परिमाप का तो आपको पता ही है, तीनों भुजाओं का योग, जिस तीनों भुजाओं का योग परिमाप हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अब अगला है फ्रेंड ट्रायंगल में ही विषम बाहु त्रिभुज, यानी जिसकी कोई भुजा बराबर ना हो और कोण भी बराबर ना हो, यानी स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं उसको, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि वो त्रिभुज कैसे भी हो सकता है, आप देख लो, जिसकी भुजाएं कोई भुजा बराबर ना हो और कोण भी बराबर ना हो, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप तो आपको पता चल ही जाएगा, परिमाप तीनों का योग हो जाएगा, ABC अगर है तो ABC तीनों का योग हो जाएगा फ्रेंड। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वो बदल जाता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस, सॉरी ये बंद रहेगा, एस माइनस सी, और ये पूरा ब्रैकेट में। ये फॉर्मूला होता है इस विषमबाहु त्रिभुज का, और ये फॉर्मूला हर त्रिभुज में आप यूज कर सकते हो। अभी तक जितने बताया मैंने उनका अलग से जो फॉर्मूला है उसको आप ना देख के अगर इससे भी करोगे तो क्षेत्रफल उसका एस सेम आएगा। और आप कहोगे कि अब इसमें एस जो है ये क्या है, तो फ्रेंड ये जो है अर्ध परिमाप, यानी कि जो अपने तीनों भुजाओं का जोड़ का योग निकाला है, परिमाप जो निकाला है, यानी कि पैरामीटर जो निकालोगे आप त्रिभुज का, तो तीनों भुजाओं का ऐड कर दोगे तो परिमाप निकल जाएगा। और उन्हीं एडिशन को अगर 2 से भाग दे दोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये यस की वैल्यू निकल जाती है, एस की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब अर्ध परिमापी होता है एस। तो इस एस की वैल्यू निकल जाएगी, फिर ए का वैल्यू तो आपको पता ही होगा, बी की भी पता होगा, सी का, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और पैरामीटर आपको पता ही है कि तीनों का योग। तो एस की वैल्यू आपको पता ही है कैसे निकालना है, तीनों का योग बटा 2, तो इस जितने भी एस हैं इसकी एस की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स, इसी पे आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं हैं 26 मीटर, 28 मीटर और 30 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें निकालना है। तो वो त्रिभुज जो है अलग अलग, चाहे तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 और 30 है, तो बड़ा वाला 30 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा और ये आपका 28 हो जाएगा। तो परिमाप तो आप जोड़ के निकाल लोगे यहीं पर, पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका, निकालोगे तो यहाँ से जोड़ो, 30 20 50 और 6 56, 56 और 28 कितना हो जाएगा, 14, 1 5 7 और 1 8, यानी 84 हो जाएगा आपका पैरामीटर। और अगर एरिया निकालना है इसका, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, मतलब 42 इसका एरिया हो जाएगा, सॉरी मतलब एस की वैल्यू हमने निकाल लिया, आधा कर दिया उसका पैरामीटर का। तो एस ये अंडर रूट एस 42 और माइनस एस माइनस 42 माइनस 26 कर लो आप, 26, ये लंबा जाएगा फ्रेंड। अगले किसी उसमें देख लेते हैं, पेज में, अगले पेज में क्या आया था, अंडर रूट 42 और 42 माइनस 26, फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 30। तो अब आप देखोगे आगे, तो इसमें से माइनस करो आप 42 में से 26 को, तो 12 6, यहाँ पे ये 42 अंदर हम रखते हैं अभी, 42 और यहाँ पे माइनस करोगे तो 6 और यहाँ 3 1 हो जाएगा, ये यहाँ बचा है 16। फिर यहाँ देखोगे आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ 26 हमने घटा दिया तो 16 बचा, लेकिन यहाँ 2 और अधिक घट रहा है तो कितना बचेगा, 14 ही बचेगा। फिर यहाँ पे 2 और अधिक घट रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 12 बचेगा। तो अब देखते हैं, ये हो गया 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। अब चलिए इसको आगे करते हैं। तो अब हम देखेंगे इसमें, तो ये 42 है, अगर इसको हमने फैक्टर इसका किया तो ये 7 इंटू 6 हो जाएगा, फिर इंटू ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और दूना 16, इतनी बार में टूटा। फिर ये 2 हो जाएगा इसमें और 2 सत्ते 14, फिर इसको हम करेंगे तो 2 इंटू 6। तो आप वर्गमूल में क्या करते हैं, हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो इसमें 6 का 1 बन गया, यानी आपका क्या निकलेगा बाहर, एक 6 निकल के आ गया बाहर। फिर इसमें हम 2 यहाँ पे 2 मिल गया, 2 यहाँ पे और 1 2 यहाँ पे, यानी 3 2 मिल गए हमें, 2 और 2। अब हमारे पास क्या बचा, 7 के पेयर भी बन गया 2, तो एक बार 7 भी मिल गया हमें। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूना 4 दूना 8 छक 48 सत्ते 7 बटे 56, 5 और 7 चौक 28, 28 और 5 8, 28 और 5 कितना हो गया, 8 5 13, यानी 33, 336, यानी ये जो होगा 336 वर्ग मीटर क्षेत्रफल हमारा निकल के आ गया, 336 वर्ग मीटर। तो आगे हमने पैरामीटर कितना निकाला था, चलिए ऊपर देख लेते हैं।
हमने पैरामीटर 84 निकाल दिया था और हमारा ये आ गया 336। ये पैरामीटर हमने 84 तो निकाला ही था, अब एरिया पूछ रहा था तो एरिया हमने निकाल दिया कितना 336। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। ये अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, अब आपको देखना है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका आधार है 15 सेंटीमीटर और हाइट जो दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर, बेस 15। तो त्रिभुज है, अब यहाँ जो कि त्रिभुज क्या कह रहा है कि हाइट भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो वो त्रिभुज मान लीजिए ऐसा है, राइट एंगल, जिसकी ऊंचाई जो है 20 है और बेस जो है वो 15 है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जैसा कि मैंने बताया, जिसमें कि हाइट हो गई, उसका क्षेत्रफल तो आप आसानी से निकाल दोगे। उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार, यानी आधार 15 है और इंटू ऊंचाई यानी 20। ये कट जाएगा 10 बार में, अब ये आ जाएगा 150। तो यह हो गया आपका क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 205 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसके आधार की लंबाई 41 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि त्रिभुज है और उसकी हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज मान लिया हमने, ये त्रिभुज है और कह रहा है कि उसकी आधार की लंबाई, यानी आधार की लंबाई ये 41 सेंटीमीटर, और उसने कह दिया, क्या कह दिया कि उस क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल बता दिया उसने, यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई जो दे रखी है ये जो है बराबर किसके, 205 वर्ग सेंटीमीटर के, ये दे रखा है हमारे पास, जिसमें कि ये 41 तो दे ही रखा है क्या, आधार। तो हम इस आधार की जगह पे 41 रख देते हैं, मिटा देते हैं इसको, और यहाँ पे 41 41 रख दिया हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो फ्रेंड इसको फिर से मिटा के इधर लिख देता हूँ मैं, ये मिटा दिया मैंने, और हमने इसको 1/2 इंटू 41 इंटू ऊँचाई इज इक्वल टू 205। तो अब 205 ये आ गया। अब 41 से आप इसको काटोगे अगर 205 को, क्योंकि ये 205 इधर जाएगा तो इससे भाग में हो जाएगा, तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 41 बच्चे 205 होता है, 41 5 बार में कट जाएगा। तो ऊंचाई अब हमारे पास क्या, हाफ इंटू ऊंचाई इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास। तो ऊंचाई बराबर करना होगा, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो 2 इधर भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी ऊंचाई हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। तो जो हमने इसमें निकाला था तो उसमें आधार 41 था, ये 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड ये 10 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल। तो फ्रेंड जैसा कि समबाहु त्रिभुज मैंने बताया आपको कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। तो एक भुजा अगर 4 है तो तीनों भुजाएं 4 हो जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको मैंने जैसा कि बताया, क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का आपको तो जैसा कि आपको पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो यानी एरिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू एक भुजा, यानी जो भी भुजा होगी 4 उसका स्क्वायर, यही तो एरिया हो जाएगा। यानी एक भुजा 4 है तो हमने उसका भुजा का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो एक भुजा क्या है, एक भुजा 4 है तो हमने वो रख दिया 4 वहाँ पे, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 4 यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 4 इंटू 4। तो एक 4 से एक 4 चला जाएगा, यानी √3 इंटू 4 ये हो जाएगा, यानी 4√3 ये हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, 4√3। फ्रेंड ये अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी ऊंचाई कितने गुने हो जाएगी। तो फ्रेंड जैसा कि अगर ये त्रिभुज है, अगर त्रिभुज ये है और हाइट उसकी इतनी है, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये x है और ये भी x है, अगर इनका 3 गुना अगर कर दिया, यहाँ पे 3 से गुना कर दिया, और ये भी, तो उस समय तो ये भी x होगा ना, मान लिया हमने कि ये भी x होगा। तो अब अगर तीनों में इतना कर 3 का हो जाएगा तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये तो इसको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तुरंत सामान्य आपको समझ जाएंगे ऐसे ही। तो ये हो जाएगा, ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा फ्रेंड। तो ऊंचाई कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है, परिमाप सेंटीमीटर है, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5 और 4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, जैसा कि मैंने बताया आपको, समद्विबाहु त्रिभुज यानी 2 भुजा बराबर हो जिसकी, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। उसका परिमाप यानी पैरामीटर, P फॉर पैरामीटर लिख देता हूँ मैं, और क्या होता है ABC, ये तीनों का योग यानी कि कितना, 14। तो इन तीनों का जो भी है, इन तीनों का टोटल 14 बोल रहा है, वो 14 है, A + B + C 14 है, तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा, इन दोनों जो बराबर भुजाओं मैंने बताया, इसमें से एक भुजा जो है 5 की होगी, और एक भुजा 5 की है अनुपात में, और क्या कह रहा है, तीसरी भुजा यानी इस भुजा की बात कर रहे हैं, वो अनुपात में है 4। तो
तो 5 और 4, दो भुजा तो हमें मिल गई, 5 और 4, 5 और 4 9, और यहाँ पे भी अगर तो ये 14 दे रखा है, तो अगर दो मिल गई 5 4 9, तो यहाँ पे और क्या जोड़ देंगे हम, 5 और जोड़ देंगे तभी तो ये 14 हो रहा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो क्षेत्रफल अगर दो भुजाएं बराबर है तो कैसे निकलेगा, नीचे वाला कितना आ गया हमारा, एक भुजा 4 के अनुपात में, मैंने माना अनुपात नहीं मान रहा हूँ अभी, तो अगर ये 4 के अनुपात में है और ये 5 है तो ये भी 5 है, तो इसकी अगर हाइट हमने निकालनी है तो क्या क्या करेंगे हम, इसको आधा ये 2 हो जाएगा, फिर हम लगाएंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम। तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, यानी कि 25 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इधर जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ से फ्रेंड क्या आ गया, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू अंडर रूट, ये 4 यहाँ आएगा, 25 में से घट जाएगा, 21 बचेगा, यानी एक्स की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 21। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट 21, और एक्स क्या था ये बीच वाला, यानी हाइट हमारे पास क्या आ गई अंडर रूट 21। तो हमें क्या पूछ रहा था इसमें, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो अब क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, मिटा देता हूँ मैं, हमारे पास हाइट आ गई अंडर रूट 21, तो आधार हाफ इंटू आधार, आधार क्या हो गया पूरा टोटल 4, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी आ गई हमारे पास अंडर रूट 21। अब ये 2 से 2 बार में चला जाएगा, कितना आया 2 अंडर रूट 21, ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, आंसर आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक आयत का विकर्ण 15 मीटर है और क्षेत्रफल, फ्रेंड ये आयत का आ गया, मैं पहले आपको आयत समझा दूँ। तो फ्रेंड ये टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लेवल से, क्योंकि यहीं से उठता है क्वेश्चन जो है सीटेट में, एक क्वेश्चन जो है यहीं से उठता है। त्रिभुज से तो कम आते हैं, लेकिन ये आयत से और वर्ग से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, आयत रेक्टेंगल उसे कहते हैं जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की बराबर हो, यानी कि ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी और ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी, तो ये आयत हो गया। तो फ्रेंड जैसा कि अब आयत है तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई और गुणे चौड़ाई, यानी कि उसका लेंथ कितना है और उसकी ब्रीथ कितनी है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी चौड़ाई और ये लंबाई, तो ये लंबाई टोटल और ये उसकी ब्रीथ हो गई, तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब ये पैरामीटर की बात की जाए, यानी परिमाप की, तो आपको पता है ये जो चारों तरफ का, जैसे त्रिभुज में हम जोड़ लेते थे ना परिमाप, वैसे ही हर फिगर में कोई भी फिगर अगर उसका परिमाप पूछ दिया तो उनके चारों तरफ का जितना एडिशन होगा, तो परिमाप का चूँकि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 2 लंबाई हो जाता है, यानी कि जो ये लंबाई, जो इधर की वैल्यू अगर 5 होगी तो इधर भी 5 होगी, ये इधर 4 होगा तो इधर भी 4 होगा, यानी कि हमें मिल क्या जाता है इसमें, ये लंबाई इधर की और इधर की 2 लंबाई हो गई और 2 चौड़ाई हो गई। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें हम यहाँ जोड़ने जाएंगे, अगर जोड़ने के लिए लिखें तो लंबाई, एक लंबाई, फिर 2 लंबाई प्लस एक चौड़ाई और प्लस एक चौड़ाई, और यानी कि इतना मिला के हमारा पैरामीटर बनता है, यानी कि इसमें 2 लंबाई जुड़ते हैं और 2 चौड़ाई जुड़ते हैं। तो अगर इसमें से 2 लंबाई का मतलब अगर हम ऐसे जोड़ा तो इसको हम अगर सॉल्व करेंगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे 2 लंबाई और प्लस 2 चौड़ाई, तो इसमें से हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये किसका, पैरामीटर का, 2 लंबाई प्लस 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाता है पैरामीटर का फॉर्मूला। या तो आप ऐसे भी चारों तरफ जोड़ दो तभी पैरामीटर निकल जाएगा। अब आयत के बाद हम चलते हैं वर्ग पे, क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड आयत के ऊपर, फिर चलते हैं वर्ग पे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन कि एक आयत का विकर्ण जो है 15 मीटर है और क्षेत्रफल 108 मीटर है। तो आयत का परिमाप, चूँकि आयत ऐसे होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका विकर्ण, ये विकर्ण इधर से देख लो आप, या ये विकर्ण, ये दोनों की लंबाई जो है बराबर होगी। तो कह रहा है एक आयत का विकर्ण 15 है, तो फ्रेंड एक ही रखते हैं किसी का, ये रख लेते हैं हम 15 इधर का, तो ये 15 है और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो हम क्या लंबाई और गुणे चौड़ाई कर देते हैं। तो ये जो है आपका लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये जो दे रखा है कितना दे रखा है 108, ये 108 दे रखा है। तो हमारे पास इसकी और इसका मल्टीप्लिकेशन तो है, मल्टीप्लिकेशन जो भी है रिजल्ट वो 108 दे रखा है। तो ये दोनों तो हमें दे नहीं रखा है, हमें विकर्ण दे रखा है 15 मीटर। तो आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो ये अगर बीच वाला 15 है तो इन दोनों को अगर निकालना है, तो फ्रेंड इसको निकालने के लिए अगर हमें पास 2 वैल्यू नहीं दे रखी है, एक वैल्यू दी होती है और तो हम निकाल लेते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ 2 वैल्यू नहीं दे रखी होती है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मिटा के, और वो फॉर्मूला होता है फ्रेंड, हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप यानी पैरामीटर, P फॉर पैरामीटर, अगर हमें ये निकालना है तो 2 अंडर रूट
विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण यानी विकर्ण दे रखा है 15 मीटर, तो आप विकर्ण ले लो, सॉरी विकर्ण होता है ना, विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर और प्लस इसमें ऐड हो जाता है 2 इंटू इसका क्षेत्रफल, ये अंडर रूट में होते हैं। तो यहाँ से अब आप वैल्यू रखोगे 2 अंडर रूट विकर्ण का स्क्वायर यानी 15, तो 15 का 15 से गुणा करोगे तो आएगा आपका 225 और प्लस 2 इंटू क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल कितना 108 है, 108 का 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा ना, हाँ 216 ये आ गया हमारे पास। अब इसको आप ऐड कर दो या आप ऐसे ही निकाल 15 और कितना हो जाएगा, एक मिनट। तो फ्रेंड इसको अब ऐड करोगे अंदर, अगर आपने ऐड किया तो क्या आया 2 इंटू 441 हो जाएगा, 6 5 11, हाँ। तो यहाँ से अब ये जो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 441 का वर्गमूल क्या होता है 21 होता है, 441 का, तो बराबर में 2 इंटू 21 यानी कि 42, तो यही आ गया 42 मीटर क्या पैरामीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक आयत है, ये माना हमने कि आयत है और कह रहा है इसका विकर्ण, विकर्ण माने ये मान लेते हैं 12, क्या कह रहे हैं लंबाई एवं विकर्ण, सॉरी लंबाई जो है वो 12 है, विकर्ण जो है वो 13 है, विकर्ण को 13 कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप दोनों निकालना है, एरिया एंड पैरामीटर दोनों निकालने हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख रहे हो कि लंबाई जो है वो दे रखा है 12 और विकर्ण 13, तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी इतना जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर हम इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दे तो यही तो चौड़ाई हो जाएगी, तो चौड़ाई निकल जाएगी हमारी। तो चलिए निकाल देते हैं इसको। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो कर्ण जो है ये वाला है बनेगा, तो ये 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस, अब इसको हम x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर। अब 13 इंटू 13 करोगे तो 169 इज इक्वल टू 144, 12 का 12 से करोगे तो, और प्लस सॉरी हाँ प्लस ये x का स्क्वायर। अब इसको आप माइनस करोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, एक बार किया था हमने 5, और ये हो जाएगा आपका कितना 945, और यहाँ पे कितना 642 यानी 25, x का स्क्वायर यानी x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ गई, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो 5 आ गई। अब क्या कह रहा है इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, तो क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई 12 और चौड़ाई 5 यानी क्षेत्रफल 60, और परिमाप की बात कर रहा है तो परिमाप आप जोड़ लो, ये इधर भी 12 हो जाएगा और इधर भी 5, यानी 12 24 और 10 यानी 34 इसका परिमाप हो जाएगा। आप फॉर्मूले से भी निकाल लो या मैंने डायरेक्ट जोड़ के 34 निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े कमरे में 75 मीटर चौड़ाई की कालीन बिछाने हेतु कितने मीटर कालीन की आवश्यकता पड़ेगी, यदि इस कालीन का मूल्य 20 रुपये प्रति मीटर हो तो खर्चा भी हमें निकालना है। फ्रेंड इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, चलिए इसको करते हैं, चलिए इसको करके देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर कमरे का आप क्षेत्रफल निकाल दोगे तो उतना ही तो उस कालीन का भी क्षेत्रफल होगा ना, तो उसी हिसाब से निकाल देंगे हम। तो आप देखोगे यहाँ कि 20 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है कमरा, जो भी कमरा है वो 20 मीटर लंबा यानी 20 मीटर उसकी लंबाई और गुणे 12 मीटर चौड़ाई, तो ये उसका एरिया हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो कालीन का दे रखा है 75 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो ये 75 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए आप क्या करोगे, अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दोगे आप, यानी 75/100 करोगे तो ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा, ये 2 जीरो को हटाओगे तो 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.75 मीटर हो जाएगा। तो ये 0.75 इंटू, अब चौड़ाई हमें कालीन की चौड़ाई हमें निकालनी पड़ेगी, हमने यहाँ पे तो दोनों वैल्यू मिल गई थी, यहाँ पे ये इसकी क्या 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन है, चौड़ी निकल गई तो लंबाई निकालना है हमें, कालीन की लंबाई निकालनी है कालीन की। तो अब ये जो है इधर चला जाएगा यानी 0.75, अब 2 अंकों के बाद दशमलव है, हमने यहाँ पे इसको हटाना है पॉइंट को, तो क्या करेंगे 0 बढ़ा देंगे ऊपर, 2 जीरो अपने बढ़ाया यहाँ पे, सॉरी तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये 2 जीरो, हम यहाँ 1 जीरो बढ़ा दे रहे हैं, जगह नहीं है इधर तो, और 1 जीरो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, तो ये ऐसे ये जीरो ये पॉइंट हट जाएगा इस यहाँ से। अब आप देखोगे 25 को 8 बार ले जाओगे तो ये 200 हो जाएगा, यानी 25 8 200 और 25 यहाँ 75, और फिर ये 3 से इसको काटोगे तो ये 4 बार यानी 40 हो जाएगा यहाँ। तो ये अब हो गया कितना, ये 8 चौका 32 यानी 320, लंबाई कितनी आ गई उसकी 320।
तो अब हमें लंबाई ही तो निकालनी होती है, लंबाई के थ्रू कपड़े बिकते हैं। तो अब हमें इस कालीन का मूल्य, अब कालीन का 20 रुपये प्रति मीटर है और ये 320 मीटर का है। तो 1 मीटर का मूल्य अगर 20 रुपये है तो 320 का कितना हो जाएगा, 20 से गुणा कर दो आप इसमें, तो 32 दूना 64 हो जाएगा और 2 जीरो और लग जाएंगे, यानी कितना 6400 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है फ्रेंड कि एक 30 मीटर लंबे एवं 16.5 मीटर चौड़े आंगन में 2.5 मीटर लंबे एवं 2 मीटर चौड़ाई की कितनी टाइल्स का प्रयोग होगा। तो फ्रेंड जैसे कमरे का क्षेत्रफल होगा वैसे ही उस टाइल का भी क्षेत्रफल, हमें जितनी टाइलें जोड़ के उस क्षेत्रफल को पूरा करना होगा हमें। तो जैसा कि यहाँ दे रखा है 30 मीटर लंबे एवं 16.5 मीटर चौड़ा आंगन है, तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया लंबाई, 30 मीटर लंबा, इसको लंबाई को 30 से 30 लंबाई हो गई और चौड़ाई 16.5 हो गई, तो ये आंगन का हो गया। अब इसके बराबर में अब ये कह रहा है कि 2.5 मीटर लंबे एवं 2 मीटर चौड़ाई की कितनी टाइल्स, यानी कि 2 × 5 × 2 मीटर की कितनी। अब तो ये जो है ये इसके बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि ये कम होगा, एक टाइल्स का है, तो इसमें एक और टाइल्स, इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, तो हम गुणा करके x मान लेते हैं कि टाइल्स, और इसमें हम गुणा कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो अब आप देखो इसको गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 0 और 3 × 5 = 15, 1 3 × 6 = 18 19, 1 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट एक अंक के बाद यहाँ लगा दिया तो ये 0 खत्म हो जाएगा, हटा देता हूँ मैं, ये हो गया 0 खत्म। और बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 तो नहीं 50, यानी यहाँ पे भी एक अंक के बाद 0 पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 5 ही रहेगा सिर्फ। अब इंटू x, यानी 5 आ गया, एक टाइल का क्षेत्रफल 5 है, तो कितने टाइल्स और लगेंगे, तो वो हो जाएगा। तो ये 5 को इधर आएगा, इसको आप डिवाइड कर दोगे, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5 9 45 और यहाँ बचेगा 4, फिर 5 9 45, यानी 99। तो फ्रेंड 99 उत्तर। टाइल्स की संख्या कितनी, हमें टाइल्स कितनी चाहिए, कितनी टाइल्स लगेंगी, 99। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन कि एक हॉल है जिसकी लंबाई 39 मीटर 10 सेंटीमीटर, 39 मीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 35 मीटर और 70 सेंटीमीटर है में बराबर आकार के पत्थर लगाने हैं। पत्थर की वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार साइज बताएं जो एकदम फिट बैठे, पत्थरों की संख्या भी बताएं। तो बड़ी से बड़ी का मतलब हो गया टोटल, उसका टोटल एरिया कमरे का, वह टोटल एरिया, और अगर उसके एक पत्थर का यहाँ साइज दे रखा है तो आप उसको टोटल पत्थरों की साइज भी निकाल। तो फ्रेंड यहाँ आप देखोगे कि बात कर रहा है कि वह पत्थर की वह बड़ी से बड़ी वर्गाकार, चूंकि यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई यानी आयत की बात कर रहा है, लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, तो ये कमरा तो आयताकार है, लेकिन यहाँ पत्थर के वर्गाकार की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ी साइज हम किसको ले सकते हैं, मतलब चौड़ाई में भी और लंबाई में जो कॉमन सबसे बड़ी साइज आएगी वो किसको ले सकते हैं। तो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर हो गया, यानी HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें इसका HCF यानी महत्तम समापवर्त्य निकालना पड़ेगा, किसका, लंबाई का और चौड़ाई का। तो अगर आप 39 मीटर 10 सेंटीमीटर हो गया, चलिए 39 मीटर 10 सेंटीमीटर, और ये हमने मीटर में बदल दिया तो इसके साथ रख दिया। और अगला क्या है, आपका 35 और 70, ये हो गया मीटर में। अब इनका आप मसप निकालोगे तो मसप 1.70। तो फ्रेंड इसका HCF मैंने निकाला है तो वो आया है 1.70 मीटर। ये आपका HCF आप निकाल के देखोगे, अब इसमें लंबा हो जाएगा तो 1.7 मीटर आ जाएगा। तो एक वर्गाकार पत्थर का अगर एक तरफ का आ गया 1.70, तो वर्ग का, जैसे कि आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमें एक पूरा बड़ा पत्थर बताना है कि पत्थर का वो सबसे बड़ा साइज, तो हमें एक वर्गाकार पत्थर है तो उसका क्षेत्रफल हमें कैसे निकालना पड़ेगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 1.70 इंटू 1.70, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड ये सबसे बड़ा पत्थर हमें मिल गया कितना, 289 और 2 अंकों के बाद 0, यानी ये जो है उसका क्षेत्रफल है सबसे बड़े वाले पत्थर का। और कितनी संख्या, मतलब कितने पत्थर लगेंगे, तो उसके लिए आपको फिर पूरे क्षेत्रफल से, जितना इसका ये क्षेत्रफल होगा कमरे का 39 मीटर 10 सेंटीमीटर और 35 करके देखते हैं, यही वाला, इसको गुणा करके, और एक का कितना आया था 2.89 आया था ना, तो अब इसको गुणा करोगे तो चूँकि यहाँ पे 2 अंकों के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो इसको हटाने के लिए अब ये पॉइंट हट जाएगा इस पॉइंट से, और इसको गुणा करोगे आप फ्रेंड, इसको काटोगे आप तो आ जाएगा ये 483 आंसर आ जाएगा, आप करके देख लेना। तो ये 483 पत्थर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है फ्रेंड एक क्वेश्चन कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर तथा चौड़ाई 24 मीटर है। यदि लंबाई और चौड़ाई के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी सड़क बनी हो जो एक दूसरे के समकोण पर काटती हो, तो इस सड़क पर 11.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी डलवाने का व्यय, यानी वो जो उसकी बात कर रहा है वो एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, यानी लंबाई ये हो गया 60 मीटर और चौड़ाई 24 हो गया, यानी कि आप ये मान सकते हो ये अगर 60 है
तो ये 24 है। तो कह रहा है बीचों बीच यानी कि ऐसे, और 90 डिग्री पे काट रही हैं तो यानी कि ऐसे ये सड़क हो गई, ये सड़क हो गई 2 मीटर चौड़ी, यानी जो ये है वो 2 मीटर का है, सड़क जो है वो 2 मीटर का है बनी हो, जो एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। तो फ्रेंड अब हमें क्या करना है, इस सड़क पर इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी डलवाने का व्यय क्या होगा। तो टोटल मीटर हमें निकाल देना है, मीटर रोड का मीटर कितने मीटर होगा। तो फ्रेंड पहले हमें इस पूरे खेत जो भी है आयताकार मैदान, इसका हमें क्षेत्रफल निकाल लेना पड़ेगा। तो ये 60 है लंबाई और चौड़ाई 24 है, तो आप गुणा करोगे 24, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल निकल के कितना आ जाएगा, 0 तो होगा ही, फिर आ जाएगा 6 चौके 24, 2 और 6 दूना 12 और 2 14, यानी 1440 वर्ग मीटर। ये आ गया आपका क्षेत्रफल टोटल। लेकिन बीच में सड़क है, तो सड़क कितना है फ्रेंड, ये सड़क का आप देखोगे तो ये 24, एक तरफ 24 है, तो अगर ये 2 मीटर चौड़ा है, तो अगर 2 मीटर चौड़ा ये और पूरा 24 इसकी लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई, तो इस इधर इतने का क्षेत्रफल कितना हो गया, कितना 24 दूना 48 हो गया, ये 48 हो गया, प्लस प्लस अब आप देखोगे तो ये वाला ये टोटल कितना हो गया, 60 लंबाई हो गई, और ये इधर 2, तो इसका कितना एरिया आ गया, इस सड़क का एरिया 60 दूना 120 आ गया। लेकिन एक चीज़ यहाँ हमें ज़्यादा मिल गई है फ्रेंड, क्या ये दोनों में आ गया है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो बीच में मिल रहा है, ये तो दोनों में हमने ऐड कर दिया ना, तो इतने को माइनस करना पड़ेगा। तो इधर से भी 2 है, इधर से भी 2, इधर से भी 2, यानी एक वर्ग बन जा रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर यानी 4। तो हम इसमें से जो ऐड करेंगे उसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो अभी 4 माइनस कर दिया तो 44 हो जाएगा। 44 और 120 हमें ऐड करना होगा, 120 और 44, तो 4 6 और 1 164 किसका आ गया, हमें इस रोड का टोटल जो रोड है इसका क्षेत्रफल 164 आ गया। अब कह रहा है कि ये जो है प्रति वर्ग, एक वर्ग मीटर का जो है 11.50 है। चलिए इसको करते हैं यहाँ मिटा के। अगर वो कह रहा है कि एक वर्ग मीटर का 11.50 रुपया खर्चा है, तो हमारे पास कितना आया था, सॉरी मिटा दिया मैंने, कितना आया था फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं, 164 आया था, ठीक है, 164 आया था हमारे पास। तो एक वर्ग मीटर का 11.50 है, तो 164 का कितना होगा, इसमें गुणा हो जाएगा 164 से, तो कितना आ जाएगा आपका, गुणा करने के बाद अब आप गुणा करोगे तो आएगा ये 1886, ये पॉइंट हट जाएगा, तो इतना रुपए जो है खर्च होगा, ये आंसर आ जाएगा। आप इसको गुणा करोगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर, बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितने मीटर होगा। अब चूंकि फ्रेंड ये भी आयताकार की बात कर रहा है, आयताकार बगीचा है, और कह रहा है कि उसके ये लंबाई जो है वो 50 है, सॉरी 50, और ये चौड़ाई 20 है, लेकिन उसके बाहर बाहर वो कह रहा है कि 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, वो भी चारों तरफ, यानी कि 7 मीटर, ये भी 7 मीटर और ये भी, इधर भी 7 और इधर भी 7। तो फ्रेंड आप देखोगे जब इधर ये वाला 7 ऐड हो रहा है, तो चूंकि ये 20 है तो इधर 7 ऐड हो जाएगा और इधर भी 7 ऐड हो जाएगा, यानी 14 ऐड हो जाएगा। तो नया जो हमें मिलेगा एरिया, वो नया जो माप मिलेगा, मेजरमेंट, वो मिलेगा हमें 20 और 14, 20 10 30 और 4 34, यानी इधर हमें मिल गया 34, ऐसे में 34 हो गया, और अब इधर भी 7 7 मिलेगा हमें, यानी ये 7 मिल गया और ये 7 मिल गया, और हमारे टोटल कितना है, ये 50 है, तो 7 7 14, और तो 50 और 10 60 और 4 64, तो ये हमें कितना मिल गया, टोटल 64 मिल गया। तो अब इसका एरिया आप निकालोगे तो करोगे क्या, 34 इंटू 64 कर दोगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 1 4 चौके 16, 1 4 3 12, सॉरी कैसे मिटा के करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप करोगे क्या, 34 और 64 का, तो 16 1 4 12 और 1 13 6 24 2 और 18 और 2 20, सॉरी 20 आएगा कितना, 6 7 1 2, ये आ गया 21 76, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब बगीचे के बाहर चारों ओर 7 मीटर, ये तो हो गया, उस रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो फ्रेंड अब हमने तो ये सब रास्ते के साथ साथ निकाल दिया, तो लेकिन पहले क्या था, हमें 14 से 14 कम थे, तो अगर इसमें से 64 में से 14 कम करेंगे तो 50 था पहले, पहले तो ये दिया है 50 और 20, तो इसका अगर क्षेत्रफल आप निकाल दो, पहले वाला क्षेत्रफल, तो 5 दूना 10, यानी 5 दूना 10, और 1 जीरो उसमें है, 1 जीरो इसमें है, 1000। तो कि क्या कह रहा है, उस रास्ते का क्षेत्रफल कितना मीटर होगा, क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा, तो कितना होगा, 1176, यही तो होगा, आप घटा दोगे उसमें से, तो ये आ जाएगा आंसर आपका 1176। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन बदल गया,
हाँ, ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है और क्षेत्र के बीचों बीच 2 मीटर चौड़ा रास्ता लंबवत बना है। रास्ते के अतिरिक्त शेष भाग पर घास बिछी हुई है। घास के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो ये भी फ्रेंड पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि ऐसे बता रहा है कि ये एक आयताकार मैदान है और इसमें जो है रास्ता बना हुआ है लंबवत और ये घास है। इस घास का भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ये क्या टोटल हम पहले निकाल दे रहे हैं क्या, लंबाई और चौड़ाई दे ही रखा है 25 और 15। तो 15 पच्चे 75 और 15 दूना 30, ये हो गया हमारा 5 7 और 3 375 क्षेत्रफल आ गया हमारा टोटल। 375 टोटल आ गया। अब कह रहा है क्षेत्र के बीचों बीच 2 मीटर, यानी ये भी 2 है तो ये भी 2 है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा तो घास का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अब आप देखो ये अगर 2 मीटर है और ये जो है क्या लंबाई, तो लंबाई जो है 25 है, ये जो कह रहा है वो 25 है और ये भी ये जो है इधर का ये 15 कह रहा है। तो 15, ये इधर का 15 है कुल और इधर का 25 है। तो इसमें से 2 माइनस कर दो आप, तो क्योंकि ये 2 ले रखा है पहले से ही, तो 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 25 में से 2 गया तो 23 आ जाएगा। तो ये बदल के 23 हो जाएगा। और इधर से 2 यहाँ पे क्या है 15 है, तो इसको माइनस करोगे 2 तो ये 13 हो जाएगा। अब 23 और 13 को आपको गुणा करना है। 23 13 को गुणा करो, 23 और 13 9, 1 मिनट। अब 3 तिया 9, 3 दूना 6, 1 तिया 3, 1 2, मतलब कि 9 6 9 और 2, 299 आ जाएगा इसका टोटल। लेकिन आपने ये भी कवर कर लिया है बीच में वर्ग, तो ये भी 2 है, ये 2, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 2 दूना 4, इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा 245। अब रास्ते का क्षेत्रफल ये आ गया आपका रास्ते का क्षेत्रफल। तो घास के भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसमें से 375 में से 245 घटा दोगे आप तो कितना, जीरो जीरो आएगा। और या 7 में से 4 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, 130 130। फ्रेंड हम कुछ आगे ही चले गए, यहाँ 130 नहीं आएगा। हमने तो ये यहाँ पे 299 निकाला था किसका, ये रोड का टोटल, और इसमें से हमें ये वर्ग का बस माइनस कर देना था। ये तो 245 आ जाएगा घास का क्षेत्रफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 726 वर्ग मीटर है तथा उसकी भुजाओं में अनुपात इतना है, तो परिमाप निकालना है। मान लीजिए कि एक खेत है, ये आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल जो कि आयताकार है तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो दे रखा है आपका 7:6 तथा उसकी भुजाओं में अनुपात में अगर बात की जाए तो ये 3 है और ये 2 है। तो अगर आप मान लिया कि 3x है और 2x है तो 3 दूना 6x² हो जाएगा ये इसका। अगर इस तरह से अगर दे रखा है 3x, मान लिया हमने ये 3 और 2 के अनुपात में है, तो हमने माना कि लंबाई जो है 3x और चौड़ाई 2x। तो इसको अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 दूना 6 और x का स्क्वायर, तो यानी 6x²। लेकिन ये दे कितना रखा है 7 726, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब इसको 6 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 दूना 12, 6 एकम 6, 121 आ जाएगा। तो 121 x² की वैल्यू आ गई 121। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 11 को 11 से गुणा करोगे तो 121 आता है, तो यानी 11, x की वैल्यू 11। तो क्या पूछ रहा है, खेत का परिमाप। तो खेत का परिमाप यानी 11 तिया 33 हो जाएगा। ये अगर वैल्यू निकाल दिया 33 और ये 22, यानी परिमाप कितना हो गया 5 और 5 55। सॉरी फ्रेंड, 55 तो हमने एक ही तरफ का निकाला ना, ये 2 का ऐड करके 2 साइड का निकाला है ना, तो 2 साइड और ऐड होगा तो यानी कि कितना होगा 55 और 55 110 आ जाएगा। सॉरी, तो ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार हॉल की लंबाई 21 मीटर तथा चौड़ाई 18 मीटर, इसे वर्गाकार फर्श की टाइल्सों से पाटना है। टाइल्सों की कम से कम संख्या हमें बतानी है। अब यहाँ कह रहा है कि टाइल्सों की कम से कम संख्या हमें बतानी है। तो फ्रेंड अगर कम से कम संख्या यानी एक संख्या अधिक, हम कह सकते हैं कि एक ही टाइल उठाया और कमरे में डाल दिया, तो यही तो कम से कम संख्या होगा। यानी एक टाइल, तो एक टाइल्स का मतलब यानी सबसे बड़ा साइज वो कौन सा होगा, सबसे बड़ा साइज जो कमरे को पूरा ढक लेगा। यानी एक साइज संख्या हमें कम बतानी है, यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें मसफा निकालना पड़ेगा किसका, आपका 21 और 18 का मसफा निकालना पड़ेगा। तो 21 और 18 का अगर मसफा आपने निकाला तो कैसे निकलेगा, आप निकाल के देखते हैं 21 और 18 का। तो यह आ गया 3 7 21 और 3 6 18। तो इसका मसफा कितना आया, मसफा हमारा लग रहा है 3 ही आएगा। तो मसफा 3 आएगा, क्योंकि आगे अब किसी संख्या से ये नहीं कटेगा, वहीं हम रोक देते हैं। तो मसफा इतना ही ऐसे ही निकालते हैं, तो ये 3 आ गया हमारा हाईएस्ट। तो अगर ये कह रहा है वर्गाकार फर्श की टाइल्सों को, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल कितना हो गया 3 × 3, ये हो गया हमारा एक टाइल्स का बड़ा टाइल जिसकी बात कर रहा है वो।
तो 3 × 3 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस हॉल की पूरा क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब 21 और 18 का गुणा करना पड़ेगा। 18 मान लिया, 21 मान लिया। अब हमें 18 × 18, 18 दूना 36, सॉरी 36। अब कितना, 8, 7 और 3, 318 आ जाएगा। 318 आ गया। और संख्या हमें निकालनी है, तो 318 को आप 9 से डिवाइड कर दोगे, यानी 3 × 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये। 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पे जोड़ने में गलती हो गई है। यहाँ पे ये 6 और 1 7 होगा ना, यहाँ पे 378 हो जाएगा ना, सॉरी। तो ये आ जाएगा 9 चौके 36 और 9 दूना 18, यानी 42 आ जाएगा आपका कुल टाइलों की संख्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये इस क्वेश्चन को करते हैं फ्रेंड। तो जैसा कि कह रहा है 30 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर, तो ये जो आपका एक वर्ग दे रखा है और कह रहा है ये 30 मीटर है। ये वर्ग है तो एक भुजा 30 है तो सारी भुजाएं 30 होंगी। फिर उसके चारों ओर एक रास्ता है और इस रास्ते सहित जो है रास्ते का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है। तो मान लिया हमने कि ये जो रास्ता है, कह रहा है कि रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस रास्ते की चौड़ाई x है, तो इधर भी x होगा और फिर ये इधर भी x होगा और ये इधर भी x होगा। तो फ्रेंड अब देखोगे तो अगर अंदर वाले का हम निकालें क्षेत्रफल, तो ये वर्ग का यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा। ये 30 का 30 से गुणा करोगे तो 900 हो जाएगा। अब पूरा रास्ते सहित अगर हम निकालेंगे तो रास्ते सहित क्या होगा, 30, ये तो 30 होगा ही और प्लस एक x ये जुड़ेगा और एक x ये जुड़ जाएगा इधर वाला, तो 2x यानी 2x। ऐसा ही एक और बनेगा 30 और प्लस 2x, क्योंकि वर्ग का है तो 2 बार गुणा होगा इन दोनों का, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा। चलिए इसको आगे देख लेते हैं, मिटा के देख लेते हैं, सॉरी यहीं पे। तो ये हो गया आपका, कितना निकाला था, 30 + 2x और एक बार और 30 + 2x और इसी में से घट जाएगा 900 अंदर वाला, तभी तो ये बाहर वाला निकल आएगा, मतलब रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। टोटल ये हम बाहर का है ये पूरा, और उसमें से माइनस कर देंगे हम भी अंदर वाले का, तो रास्ते का निकल आएगा। तो 30 का 30 से गुणा करेंगे तो 900, फिर 30 का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा 60 + 60x और फिर इसका इसमें करेंगे तो 60x और फिर इसका इसमें करेंगे तो 4 2 दूना 4x² और माइनस 900। तो इस 900 से माइनस 900 से प्लस 900 कट जाएगा और ये जुड़ के हो जाएगा 120x + 4x²। और चूंकि ये जो है रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया, हमने माइनस इसमें से 900 घटा दिया, तो रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है पहले से, तो ये बराबर में हो जाएगा किसके, 256 के। अब हम ऊपर मिटा के लिखते हैं, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 4x² और इज प्लस 120x और ये 256 को बराबर से इधर ले आया तो माइनस 256 और ये = 0 के बराबर। तो ये 4 को अगर हम चाहें इसमें से 4 से भाग देते सारे पूरे में 4 से भाग देते पूरे समीकरण में, तो ये 4 से 4 कट गया, 4 ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 4 छक्के 24 और 4 चौके 16 यानी 44 होगा, 4 छक्के 64 होगा, 4 छक्के 24 और 4 चौके 16 यानी ये इतना हो गया। अब मिटा के हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम मिटा दिया हमने और हम इसको लिख सकते हैं x² + 30x और माइनस 64 = 0। अब हम ऐसी संख्या से ढूंढेंगे जिसको गुणा करने पे 64 है और जोड़ने या घटाने पे 30 है, गुणा करने पे 64 है, तो वो संख्या क्या होगी, 32 दूना 64, यानी 32 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 30 आ जाएगा और ये 64 गुणा कर देंगे तो 64 आ जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं कैसे करेंगे हम। इसको अब करेंगे तो x² लिखेंगे, x² और उसके बाद हम प्लस क्या x और x ये बाहर हमने कर लिया, अंदर क्या होगा, ये 30 - 2 कर देंगे तभी, सॉरी 32 - 2 करेंगे तभी तो 64 हो जाएगा और 32 दूना 64 होगा, 2 कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा, 32 दूना 64 यानी अब हो जाएगा माइनस का 64 और ये बराबर के, तो अब हो जाएगा ये x² + 32x और फिर माइनस का 2x और माइनस का 64, ये आ गया बराबर 0 के। अब इसको मिटा लेते हैं नीचे वाले का। अब क्या होगा फ्रेंड, आगे अब हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस 32 और क्या करेंगे हम, यहाँ से करेंगे माइनस का 2x, माइनस का 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा x और प्लस 32 यहाँ भी बचा। तो अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर मिटा के लिख देते हैं। अब ऊपर क्या हुआ, हमारे पास एक ये मिल गया, x + 32 मिल गया और एक क्या मिला हमारे पास, x - 2 ये मिला। तो x बराबर अगर हम करेंगे तो ये माइनस का 32 होगा, तो माइनस की वैल्यू नहीं ली जाती है, x का मान एक माइनस 32 आएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये इसको 0 करके देखेंगे तो x = 2 मिल जाएगा, यानी x = 2। तो रास्ते का चौड़ाई ज्ञात करना था हमें, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 और 2 32, देखते हैं, नहीं फ्रेंड 32 कैसे होगा, ये तो 2 हमने रास्ते की चौड़ाई ही तो मान रखा था, तो ये रास्ते की चौड़ाई आ गई 2 मीटर, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से।
ये क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के विकर्ण, एक वर्ग है ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो वर्ग होता है और उसका विकर्ण बीच का, पर विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। फ्रेंड, अगर विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है तो ये हमारा विकर्ण है और इस पे वर्ग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एक वर्ग और बना दो इस विकर्ण पे, इसकी चारों भुजाएं अगर विकर्ण अगर जितने की होगी ये चारों भुजाएं उतनी ही मतलब माप की होंगी, तो बने किसी विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल एवं मूल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। अब इसका निकालना है क्षेत्रफल और इसका अनुपात निकालना है। तो कैसे, अगर हमने माना कि ये x है इसकी, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और अगर ये x है तो ये भी x होगा, इसकी चारों भुजाएं x होंगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, कैसे पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकाल दें इसको, अगर ये x है, ये x है, ये भी x है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, मतलब अगर हम मान लिया ये y है, ये इसकी निकालनी है तो माना हमने कि y है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। तो y, तो इसकी वैल्यू कितनी, इस y की वैल्यू हमें खाली, ये तो अभी y की स्क्वायर की वैल्यू है, y की वैल्यू निकालनी होगी, तो अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा ये। तो y की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2x स्क्वायर। अब मिटा के देखते हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर आया, लिख देते हैं यहाँ पे अंडर रूट 2x स्क्वायर, ये आया। तो क्या क्षेत्रफल हमें निकालना है अब इसका, तो एक अगर आ गया 2x स्क्वायर, तो इसका हमें ये बीच वाला ये आ गया 2x स्क्वायर, तो ये भी 2x स्क्वायर होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो अब इसका मतलब इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, अगर इसका स्क्वायर किया हमने तो ये वर्ग हट जाएगा, ये वर्ग हट गया तो आया कितना 2x स्क्वायर। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल मिल गया बड़े वाले का भी और इसका भी, इसका कितना हमने निकाला था, x स्क्वायर निकाला था। तो अनुपात पूछ रहा है किसका किसका, मूल वर्ग का, किसका, बने वर्ग का यानी बड़े का बटा इसका, तो बड़े का इतना हो गया अपॉन x स्क्वायर पहले से था यानी ये कट गया, यानी आएगा कितना 2/1 का अनुपात आ जाएगा इन दोनों का, यही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक आयताकार आंगन की लंबाई 6.3 मीटर और चौड़ाई इतना है 4.5 मीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े को इतना रुपये यानी 1.5 रुपये प्रति टुकड़े की दर से बिछवाने में खर्च कितना आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम आयताकार आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयताकार आंगन है 6.3 और गुणे 4.5, अब इसको अब गुणा करोगे तो ये आएगा 28.35 वर्ग मीटर आ जाएगा, ये वर्ग मीटर में आ जाएगा, ये आ गया इसका क्षेत्रफल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब चूंकि फ्रेंड अगली जो माप है वो सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम इसको भी सेंटीमीटर में बदल देते हैं। अब चूंकि ये 2 बार गुणा होकर आया है तो इसके साथ भी 100, इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और इसको भी बदलेंगे तो ये भी 100 से हम गुणा करेंगे, तो 4 जीरो आ जाएंगे इसमें। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे इसमें आ जाएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 2 अंकों के बाद जीरो दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो ये 2 जीरो हट गए, यानी 283500 वर्ग सेंटीमीटर में आ गया। अब ये पहले मीटर में था अब सेंटीमीटर में आ गया। अब कह रहा है पत्थर, अब क्या करना है, हमें पत्थर के एक टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। अब कह रहा है कि इससे 30 सेंटीमीटर लंबे और 18 सेंटीमीटर चौड़े, तो इससे 30 सेंटीमीटर, इससे 1 मिनट, अब पत्थर के एक टुकड़े का हम निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो कह रहा है 30 सेंटीमीटर और 18 त्याएं 54 हो जाएगा, यानी गुणा करेंगे हम तो 18 त्याएं 54 वर्ग 5400 यानी सॉरी 540 वर्ग सेंटीमीटर का आ जाएगा एक टुकड़ा पत्थर का। तो अब टोटल मतलब कितने टुकड़े पूछ रहा है, तो दर कितने टुकड़े लगेंगे, अब कितने टुकड़े हमें निकालना है, मिटा के हम यहाँ निकाल देते हैं कितने टुकड़े लगेंगे। कितने टुकड़े का मतलब हो गया आपका, ये टोटल कितना है तो ये है 28350। अब इसको हम भाग दे देंगे 540 से तो हमारा टुकड़ा निकल आएगा 0 से 0। अब ये काटेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका, कैसे काटें, चलिए इसको 2 से ही काट लेते हैं, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14 और ये आ गया 14 दूना 28, 2 एकम 2 और यहाँ पे आ गया 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ये आ गया आपका कितना, कैसे 14175 आया कितना 14175 और बचा नीचे कितना 27 बच गया। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 9 27 और 3 चौके 12, यहाँ से 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 4 7 2 5 अपॉन 9, इसको मिटा के इधर लिखते हैं। यहाँ पे आया हमारे पास 4 7 2 5 और अब बटे में 9। अब 9 से काटें इसको, 9 पचे 45, 5 2 बचा यहाँ पे और यहाँ पे 22 हो गया, फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर 4 बचेगा, 9 पचे 45 यानी 525 कट के आ गया। ये कितना आया 525 टुकड़ा। अब एक टुकड़े का 1.5 रुपये दाम है तो 525 का कितना होगा, इसमें 1.5 का गुणा कर देंगे हम, 1.50 का गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसका आधा यानी कि 525 का आधा कितना हो गया 250, 500 का आधा 250 और 25 का आधा यानी 5 700 और 25 का 24 मान लिया तो 700
700 कितना हो गया ये 5 और इसका आधा 5 2 7 750 और इसका आधा कितना हो गया आपका 12 750 मतलब 50 10 60 और 2 62 562 मतलब 562.50 आएगा इसका आंसर। सॉरी 7 गुणा करके देख ही लेते हैं यार, कन्फ्यूज़न हो रही है बहुत। हमारे पास आया 525 और गुणा कर देना है हमें 150 से 1.50 से गुणा करना है। तब जीरो तो आएगा ही आएगा, 15 पचे 75 कर 5 हासिल 7 होगा, फिर 15 से कर देंगे 15 दूना 30 और 7 37 कर 7 हासिल 3 होगा, फिर 15 पचे 75 और 3 75 और 3 78 और 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद लगा दिया 787.50 आ गया आपका आंसर। यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। किसी वर्ग का परिमाप है 50 सेंटीमीटर। अब वर्ग है ये, तो परिमाप वर्ग ये वो होगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो परिमाप कैसे निकलता है वर्ग का परिमाप? चूँकि ये चारों भुजाएं अगर एक भुजा ये है तो चारों ए होंगे, यानी कि 4a हो गया इसका परिमाप। तो 4a दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/4 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है। वर्ग का है, आयत की लंबाई कितनी है? तो एक वर्ग का परिमाप 50 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर चौड़े एक आयत का क्षेत्रफल वही है जो वर्ग का है। यानी कि अगर इसका लंबाई जो दे क्या करें, चौड़ा क्या चौड़ाई कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर चौड़ा यानी कि 10 सेंटीमीटर चौड़ा। तो चौड़ाई तो आ गई 10, लेकिन लंबाई नहीं पता है हमें। और ये बराबर किसके कह रहा है? 50/40 के। मिटा के देख लेते हैं ये किसके बराबर कह रहा है। ये कह रहा है 50/40 के, 50/4 के, सॉरी 50/4 के। तो अब हम क्या करेंगे, इस जीरो से ये 10 वाला जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 5/4 लंबाई जो हो गई कितनी आ गई हमारे पास 5/4 लंबाई आ गई 5/4, आयत की लंबाई आ गई 5/4। यही होगा आंसर आपका। तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा ये क्वेश्चन? जितने क्वेश्चन थे कैसे लगे? ये सारे क्वेश्चन सही थे, कैसे थे आप बताइएगा, मतलब मॉडरेट थे या ज़्यादा टफ थे? ये जो लास्ट वाला मैं क्वेश्चन अभी आपको बताया था, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कुछ सीटेट में। तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो लाया था, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हर कहीं से क्रॉप टेस्ट कॉपी ये सब कुछ करके लाता हूँ आप लोगों के लिए। कैसा लगा आपको बताइएगा प्लीज़। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।